चले भाई, गुरुवार का दिन है और इस हफ्ते का तो एटलीस्ट कह सकता हूं डेटा पॉइंट्स के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? गुरुवार है तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी तो कर ही रहे हैं हम, तो इस डे की अहमियत वैसे ही बढ़ जाती है। दूसरा, कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स अवेटेड। शाम को 5:30 बजे हमारे सीपीआई और हमारे आईआईपी के नंबर्स आएंगे। आईआईपी छोड़ दीजिए, रिटेल इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेशंस है कि रिटेल इन्फ्लेशन और थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा। वो एक इंपॉर्टेंट नंबर शाम को 5:30 बजे। उसके बाद शाम को 7 बजे ये रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया का हमारे लिए इंपॉर्टेंट, पर दुनिया भर की नजरें दरअसल होंगी शाम 7 बजे हमारे समय अनुसार यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट आता हुआ नजर आएगा। उनका सीपीआई नंबर भी आज ही आना है और वहां पे भी एक्सपेक्टेड है कि 5 महीने के बाद शायद छठा महीना होगा जब हर मंथ इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। तो मंथ ऑन मंथ कुछ डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और ये स्ट्रीट लार्जली फैक्टर इन करके चल रही है। देखते हैं आज शाम का दरअसल वो नंबर कौन सा होता है। यही नहीं, आज शाम को दो आईटी दिग्गजों के रिजल्ट सीजन का आगाज टीसीएस ने करा। उसके बाद ठंडा पड़ गया था ये रिजल्ट सीजन और अब आज असल पिकअप होता हुआ नजर आएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। शाम को 4 सवा 4 के बीच में ये दोनों कंपनीज इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारे डेटा पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, चाहे वो इन्फ्लेशन के नंबर्स हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो, सब बाजार बंद होने के बाद आएंगे। तो हम लोग उसकी तैयारी आज के सेशन में कर रहे होंगे, रिएक्शन कल सुबह होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कल इस तरह के डेटा पॉइंट्स के बीच में एक बड़ा गैप अप गैप डाउन का दिन हो सकता है। यह ध्यान रखना है आज के सेशन में हमको। ये तो नहीं आज के सेशन की अहमियत। क्यूज आपकी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम बढ़िया 1/3% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। लड़खड़ा रहे थे हम, लड़खड़ा कर रहे थे, एक दिन उठा पटक के बीच में हम लोग रोज कामकाज कर रहे थे और कल का सेशन वो जो पिछले कुछ दिनों की उठा पटक थी, कल वो सेशन में सिमटती हुई नजर आई। कल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। बहुत वॉलेटिलिटी के साथ सीमित दायरे में कामकाज रहा दिन भर और फाइनली एक फ्लैटिश नोट पे कल का सेशन कल्मिनेट हुआ। और आज 1/3% के उछाल के पीछे के रीजन समझ लीजिए। यूएस में कल फिर अच्छा मोमेंटम, इंटरडे चार्ट्स डाउ की आएंगी। दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। इन्फ्लेशन रिपोर्ट से पहले दमखम दिखा रहे थे। इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स आज आनी है, कल सारे इंपॉर्टेंट बैंक के नंबर्स आने हैं। उससे पहले रह रहे कि तेजी बन रही है, हिम्मत दिखा रहे हैं बुल्स, कवरिंग का फायदा मिल रहा है। 3/4% उछाल के साथ डाउ बंद होता हुआ नजर आया। तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 0.25% का उछाल दिखा रहे थे। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं। ये कहना गलत होगा कि दबाव में है, एकदम फ्लैटिश नोट पे हल्के से लाल टिक्स के साथ ट्रेड होता हुआ। तो कहां छोड़ा था हमने यूएस के फ्यूचर्स कल वेडनेसडे को 3:30 बजे और कहां इस समय खड़े हुए हैं? वो जो डिफरेंशियल आ गया है, वो जो तेजी है यूएस की, वो अब हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। एशिया दिखाइए स्क्रीन पे और रह रहे के दिखाते रहे। जब बढ़िया एसजीएक्स निफ्टी दिखाया करो, दिखाते रहा करिए। नीरज जी बगल में बैठे हैं। ये ग्लोबल मूड माहौल, यूएस में तेजी के पीछे कोई और वजह या सिर्फ आंकड़ों से पहले थोड़ा दमखम कवरिंग का मूड है? हम ही दोनों है। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। आगे कैसे वीरू कहाँ गाया? मैं बुलाया नहीं तुमने। हम दोनों क्या है, बहुत ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट टाइप है। ज्यादा बात, थोड़ी देर बैठेंगे तो बात करते उसके बाद चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर बैठते बात करते फिर चुप हो जाते हैं। बात करने से ज्यादा होता नहीं, तो हमने तीसरे को जोड़ लिया। यस, ये अच्छा किया। ये अच्छा किया। गावा सर स्क्रीन पे सुबह सुबह आपको नजर आएंगे। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। गाबर सर से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजाइज किया जाए। लेकिन पहले समझ लिया जाए मूड कैसा। ये तेजी क्यों? कोई डेटा